नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और इसका संदर्भ क्या है, चलिए ये भी आपको समझाता हूं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए यह लिखा गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर पहले बौद्ध विहार था। सिर मुंडन करने की प्रथा किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं है। यह प्रथा सिर्फ बौद्ध धर्म की है। बालाजी मंदिर में पहले जो भी भिक्षु बनने आता था उसका सर मुंडन किया जाता था। मुंडन की यह प्रथा आज भी चली आ रही है। तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है वो बुद्ध की ही है। समय के साथ ब्राह्मणों ने कब्जा करके बुद्ध को बालाजी बना दिया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उसी तरह पंढरपुर का मंदिर भी बौद्ध विहार था, उसे भी ब्राह्मणों ने व्यवसाय करने के लिए बुद्ध की मूर्ति को विट्ठल बना दिया। यदि मूर्ति का सभी कपड़ा हटाकर देखेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी तथा वहां के दीवारों में पाली भाषा में लिखा हुआ लेख भी बौद्ध विहार होने का पुष्टि करता है। उसी तरह जगन्नाथपुरी का मंदिर भी बौद्ध विहार था। अब इसके आगे एक ही शब्द है कि पहले पूरा भारत बौद्धमय था। धीरे धीरे लोग समझदार होंगे और कर्मकांडों से दूर होंगे तथा भारत फिर से बौद्धमय होगा। जय भीम। हो सकता है कि आपको यह विश्वास ना हो तो अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा है जिससे पूरे देश ने सनसनी मच गई है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी सहित समस्त प्राचीन मंदिर भगवान बुद्ध के हैं। उन्हें शंकर, विष्णु, लक्ष्मी के रूप में प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां खुदाई होती है वहां बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों जगह बाद में बुद्ध के अवशेष मिले। बाद में खुदाई रुकवा दी गई। आगे उन्होंने कहा, पाखंडवाद व भ्रष्टाचार से भारत की छवि दुनिया में धूमिल हो रही है। यह मानवता के खिलाफ है। बौद्ध धर्म भेदभाव खत्म करके सबको एकजुट करता है। यही कारण है कि समस्त विकसित देशों के अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। इसके अलावा कर्नाटक में जाने माने अभिनेता चेतन का शोध प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह बौद्ध मंदिर तोड़ के उसको तिरुपति बालाजी में परिवर्तित किया गया। कर्नाटक के अभिनेता चेतन ने YouTube पर एक साक्षात्कार में ऐसा वक्तव्य दिया। अभिनेता चेतन ने 5 बड़ी बातें की। वो ये थी, पहली, तिरुपति मूलतः बौद्ध मंदिर था। कि जमुना दास ने अपनी तिरुपति बालाजी मूलतः बौद्ध मंदिर नाम की पुस्तक में वक्तव्य दिया है जिसमें इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक संस्कृति के देवालय कभी नहीं थे, वे बौद्धों से नियंत्रण में लिए गए हैं। दूसरी, कर्नाटक को भाजपा के हिंदुत्व की नहीं अपितु पेरियार तथा डॉ आम्बेडकर के सिद्धांतों की आवश्यकता है तथा कांग्रेस, जनता दल तथा आम आदमी पार्टी का राजनीतिक हिंदुत्व भी नहीं चाहिए। देश की कोई भी पार्टी परिवर्तन का सिद्धांत नहीं बताती। तीसरी, लोकतंत्र में सत्य बताने का अधिकार है। मुझे लगता है सत्य मैं बता सकता हूं, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। यदि आपके पास प्रमाण हो तो दें। राम नाम के व्यक्ति ने यहां जन्म लिया, यह सिद्ध करें। रामायण झूठी है। चौथी, वास्तव में ये देवस्थान पूर्व में बौद्ध विहार ही थे। वैदिक काल अर्थात ईसाई पूर्व 1500 से ईसाई पूर्व 500 के मध्य का काल, तदुपरांत बौद्ध आते हैं। वैदिक काल में होम हवन यज्ञ सभी थे परंतु देवस्थान तथा मंदिर नहीं थे। बुद्ध के पश्चात अशोक के आने पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तथा उसके उपरांत बौद्ध स्तूप तथा विहार आए। तत्पश्चात पुनः ब्राह्मण तथा वैदिक परंपरा आने पर 84,000 बौद्ध विहार तोड़कर उन्हें हिंदू मंदिरों में रूपांतरित किया गया। बौद्ध भिक्षुकों की हत्या कर बौद्ध विहारों को वैदिक मंदिर बनाए गए, ऐसा कहा जाता है। तब तक देवस्थान नहीं थे क्योंकि वैदिक परंपरा में होम हवन होता है। इसके प्रमाण हैं, इसके लिए चाहे जो प्रमाण देता हूं। 5वीं, मुख्य रूप से तिरुपति तथा केदारनाथ देवस्थान का निर्माण कार्य ऐसी ही पद्धति से किया गया है। तिरुपति देवस्थान पहले बौद्ध मंदिर था। ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं कि 84,000 बुद्ध विहार हैं। वे सभी राजा अशोक ने तथा उनके पश्चात के लोगों ने निर्माण किए।